अफरोज़ शेख की तरह कोई और भी अपने बेटे की एंगेजमेंट और शादी की तैयारियों में जुट गया है। जी हाँ, आप लोग सभी उनको जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो भी मुंबई की फेमस यूट्यूबर है। जी हाँ, सत्तानी मैडम। सत्तानी मैडम के लिए मुझे कुछ डीएम्स आए थे कि आपने उनकी वीडियो देखी क्या, अब वो भी अपने बेटी की शादी करने में जुटी हुई हैं। तो अफरोज़ शेख को तो है अच्छा, बहुत अच्छी बहू मिल गई है, दिखने में भी अच्छी है, खूबसूरत है माशाल्लाह से। तो अब तो इनको मिल गई हैं, अब सत्तानी मैडम को बहू कहाँ से मिलेगी। तो देखिए, अल्लाह ना ऊपर से ही जोड़ियाँ बना देता है, हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं। आप मेरे फैंस हो और मुझे पसंद करते हो, मेरी वीडियोस को पसंद करते हो, तो उस नाते से आपको लगा होगा कि मैं वीडियो में कुछ बोलूँगी कि इनको नहीं मिलेगी, नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बट गलती उनकी है थोड़ी सी, मैं वो कैसी है वो मैं बताती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे अफरोज़ आपा के बेटा जो है, उनका और उनकी जो होने वाली बहू है, उनकी भी दोस्ती थी। एंगेजमेंट से पहले, रस्म से पहले जो है उनकी दोस्ती थी। सुनने में आया था कि 6 साल से उनका अफेयर था, जो भी है, ठीक है, था, एक दोस्ती थी, घर पे आना जाना करती थी, जहाँ पे भी ये घूमने जाते थे विला वगैरह तब भी थी। और 1 मिलियन की जब इन्होंने पार्टी की थी, ब्लैक थीम थे, सब ने कपड़े पहने थे, तब भी वो साथ थी। बट इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने बेटे के जो गर्लफ्रेंड थे उनको दिखा दिया था, उनके फ़ोटो दिखा दिया था, उनके शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी थी। तो अब तब लोगों को सब पता चल चुका था, ठीक है। मगर इन्होंने वैसा कुछ नहीं किया, तो इनका वैसा कुछ नहीं दिखा और इन्होंने सडनली एक बॉम्ब फोड़ दिया एंगेजमेंट का। तो ऐसे जाके वो कुछ बवाल नहीं हुआ, मगर इन्होंने ना कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ खोल के रख दिया पब्लिक के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी। बाद में वो छुपाने लगी हैं, बट वो जो कर दिया ना, वो उनकी गलती होगी, जो कि उनको वो नहीं करनी चाहिए थी, सत्तानी मैडम को। तो अभी जो है वो रिश्ता ढूंढने के लिए बेंगलोर जा रही हैं। तो मुझे जब लोगों ने बोला, हालांकि मुझे 4-5-6 दिन से शायद मुझे वो कमेंट डीएम्स आ रहे थे और कमेंट भी आए थे, तो मैंने देखा जाकर। तो उन्होंने कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर के पास भी गई थी, वहाँ पे किचन का मतलब शायद उनका लुक चेंज करना होगा घर का। और मैंने कल की शायद वीडियो भी देखी उनकी, तो उसमें भी वो बिल्डिंग दिखा रही थी, मतलब जो घर था वो कहती थी हमेशा कि अमीन के नाम पे मैंने वो घर कर रखा है, सॉरी अली के नाम पर वो घर कर रखा है। तो शायद उसी घर का जो है वो रिनोवेशन कराना है उनको, किचन का। अब अगर देखो शादी करेंगे तो फिर भैया जो नए दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको प्राइवेसी भी चाहिए होती है, छोटे घर में वो प्राइवेसी नहीं मिल पाती है। तो एक माँ होने के नाते जो ये अब सोच रही हैं, मैं एक माँ होने के नाते समझ पाऊँगी कि वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा ही सोच रहे हैं और अपने ही गांव की लड़की लेके आने का सोच रही हैं। और इनके वीडियो में इन्होंने ये भी बोला है कि पढ़ी लिखी कुरान पढ़ने वाली एक मुस्लिम लड़की जो हिजाब बांधती हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अली को ऐसी लड़की पसंद है। मैं पहले से कहती थी ना कि अली मुझे इनोसेंट लगता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पीछे से बोला, बहुत डीएम किए, बहुत व्हाट्सअप किए, बहुत कुछ बोला कि अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तुम गुमराह होती हो। बीच में भी जब इन्होंने मेरा नाम लिया था, मेरे बारे में बोला था, तारीफ भी की थी, उसके बाद में गुस्सा भी इन्होंने किया था। तो उस टाइम में मुझे उन्होंने बोला कि अरे तुम उसके साइड मिल रही है क्या, तो मतलब इस तरीके से पूछा जाता था। तो मैंने बोला जो मैं देखती हूँ, जो मुझे सही लगता है, मैं उसी पे बात करती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने बोलना ही छोड़ दिया कि भाई इधर बोलो तो इनको बुरा लगेगा, उधर बोलो तो उनको बुरा लगेगा, और जो मैं सच है मैं उसी पे बोलूँगी। अब यहाँ पे अफरोज़ शेख ने जो बहुत धूमधाम से अपने बेटे के एंगेजमेंट बनाए, अपने सारे अरमान पूरे किए, उसके बाद जब काम सक्सेसफुल हो गया, अच्छी एंगेजमेंट अच्छी हुई और उनके वीडियोस भी बहुत अच्छा माशाल्लाह से वायरल हुए, और तो उन्होंने फातिहा भी दिलवाया, ठीक है, गरीब नवाज़ के नाम से, कि सब कुछ अच्छा हो गया, ठीक ठाक हो गया। तो हर पेरेंट्स को टेंशन होती है, चिंता होती है कि भाई कोई रुकावट ना आ जाए, तो उनको भी वो टेंशन हो रही थी। फिर उनको लगा कि हम में से कोई होगा नहीं, इंस्टाग्राम पे कोई इनका और इनके बेटे का या इनकी बहू का जानने पहचानने वाला था, जो हर एक रिएक्शन चैनल वालों को कांटेक्ट कर रहा था। तो मेरे पास भी वो आया था, बट मैंने वो चीज़ नहीं की, मैं उसको ही एक्सपोज कर दी कि ये मेरे पास कोई आया है।
ठीक है। तो अब से अगर कोई मुझे आकर ये बोलेगा ना कि फ़लाना ये कर रहा है, फ़लाना वो कर रहा है, तो खुद अगर आपके पास दम है तो आप अपना यूट्यूब चैनल खोल लो और बोलो। झूठी बातें, झूठी अफवाहें ऐसा फैलाना बंद कर दो। पहले मैं आती थी लोगों की बातों में, अब मैं किसी की बातों में नहीं आती हूँ। जो मेरे आँखों देखा मुझे दिखता है मैं उसी पे बात करती हूँ। तो बहुत दिन हो गया था मैंने इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे खुद को वो लगता था। और कभी कभी ना जब इनके ऊपर रिएक्शन देते थे ना, तो मैंने कई रिएक्शन चैनल वालों के मुंह से सुना है, जब भी इनके ऊपर रिएक्शन देते हैं पता नहीं क्यों उनके घर में कुछ बुरा हो जाता है। तो मैंने सोचा अच्छा भाई, अब फिर अगर इनके घरों में हो रहा है तो फिर हमारे घर में भी होगा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं, हम नहीं बोलते हैं। तो उसके बाद में मैं फिर भी बोलती थी, मगर पता क्या होता था, पीछे से जो लोग होते थे ना, अब मैं क्या ही बोलूँ, उनको रुकावटें डालते थे और मुझे मेरी मर्ज़ी का बोलने नहीं देते थे। पहले हो गया था वैसा कि मैं जब इनके सपोर्ट में बनाती थी तब भी रोका गया था। तो अब मैं क्यों बोलूँ, है ना, अब मुझे नहीं बोलना है, इसीलिए मैंने ना बोलना ही बंद कर दिया था। मगर अब मैं फिर से बोल रही हूँ, देखिए वो क्या है, कैसी हैं, अफरोज़ शेख कैसी हैं, सत्तानी कैसी है, मुझे उनसे लेना देना नहीं है इस वीडियो में। बट मैं ये बोलूँगी कि जैसे अफरोज़ शेख के बेटे के लिए सब ने भर भर के दुआएं दी हैं कि एंगेजमेंट हो गई है, माशाल्लाह लड़की अच्छी लग रही है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि एज में बड़ी है, वो है ये है, मगर बहुत सारे लोगों ने भर भर के दुआएं भी की है। तो वैसे ही यहाँ पे अली के रिश्ते के लिए भी दुआएं करो, ताकि वो जब बेंगलोर जा रही हैं तो वहाँ से रिश्ता जो है वो पक्का करके ही लौटे। और बेंगलोर वाले जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर इनके रिश्तेदार में ये ढूंढने आ रही हैं, कोई भी हो गैर हो, तो सोचिएगा, क्योंकि देखिए मुंबई जाएंगी, मालदार पार्टी हैं ये लोग, है ना, घर है, सब कुछ है, घर खुद के घर हैं। अभी आजकल के ज़माने में खुद का घर बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो बाप दादा की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो फिर भरपूर पैसा होना चाहिए कि भाई प्रॉपर्टी खरीदते रहे, इनकम अच्छी होनी चाहिए। अब आजकल के ज़माने में प्रॉपर्टी करना बहुत मुश्किल बात है। तो अगर यहाँ पे घरदार है और कोई नंदों का टेंशन नहीं है ना, फ्रीडम है सास का, मतलब बिल्कुल भी वो खुद कैसी हैं वैसे फ्री में रखेंगे, मतलब एकदम खुल्लम खुल्ला बिंदास लाइफ जीने का। ठीक है, मैं वैसे बोल रही हूँ, फ्री मतलब वैसे मत समझ लेना, गलत मतलब। तो अगर ऐसी नज़र में कोई है तो वो खुद उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि कोई है तो भाई देखो। तो वैसे तो इनके लाइव में शायद मैंने 6 महीने पहले शायद इनकी लाइव देखी थी, तो उसमें वो कहती थी लड़कियां बहुत सारी कि हाँ मैं अली से शादी करूँगी, हाँ मैं अली से शादी करूँगी। तो बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे ऑलरेडी जो है अपना रिश्ता भेजा करती थी। और बेंगलोर से कोई है अगर, तो वो बेंगलोर आएंगी तो फिर इनसे कांटेक्ट कर लेना, अगर कोई अच्छी ऐसी लड़की है जो टिक पाए, है ना। कुछ लड़कियां अभी टिकती नहीं आजकल के, जो टिक पाए, लाइफ लॉन्ग जीवन साथी बने रहे, तो उनसे जो है कांटेक्ट करिएगा। और जो भी हैं देखिए, वो कहते हैं नाचती गाती हैं, कपड़े वाहियात पहनती हैं, जैसा भी हो, मगर अपने बेटे के लिए वो कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए प्लीज़ दुआ करो। वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर।